तथागत रॉय गवर्नर थे त्रिपुरा के, अभी 4 साल पहले उन्होंने गवर्नर रहते हुए ये बयान दिया कि हिंदू राष्ट्र लाने के लिए मुल्क में खून के दरिया से गुजरना पड़ेगा। अभी वजीर आजम का कोई ट्वीट नहीं आया, होम मिनिस्टर का कोई ट्वीट नहीं आया, योगी का कोई ट्वीट। कैसा सबका साथ सबका विश्वास? ये जो झूठे नारे दिए गए हैं, जो जुमलेबाजी की गई है, इसमें वजीर आजम खुद जिम्मेदार है कि जो फासिस्ट रेजिम मरकज में बैठा है वो शय दे रहा है इन लोगों को कि तुम बयान करते करते आदत और मिजाज बना दो कि जब जीनोसाइड हो, जब मुल्क म्यांमार बने, जब मुल्क सीरिया बने, जैसा श्री रवि ने कहा था कि मुल्क में बाबरी मस्जिद के मामले में कि अगर न दी तो सीरिया, अरे भैया दे दी तब भी सीरिया बन रहा है। तो सीरिया और म्यांमार बनाने की ये धमकियां सिर्फ धमकी नहीं है, ये इस पर अमल दरामद करेंगे। मुसलमान को तो बगैर कहे भी यूएपीए लग जाता है। मुसलमान तो अगर हाथरस की बेटी को कवर करने के लिए मुसलमान जर्नलिस्ट भी जाए तो वो भी यूएपीए में 1.5 साल से जेल में है। एक बात हमेशा मुसलमानों को याद रखनी चाहिए, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। इंडस्ट्री हमारे पास नहीं है, ट्रेडिंग हमारे पास नहीं है, बड़े इदारे हमारे पास नहीं है, गवर्नर हम नहीं है, मुख्यमंत्री हम नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर हम नहीं, कुछ नहीं है। जाने खाली हाथ में लिए हुए 2 वक्त की रोटी और अपनी जान हाथ में लिए हम खड़े। 20 लाख को कोई मारने आता है तो 1 लाख वो भी खुद ब खुद मरेगा नेचुरली, और वो एक दिन में नहीं होगा, वो महीनों और सालों में लगेंगे उस प्रोसेस में। तो खून का दरिया, जो अनारकी, जो खाना जंगी, ये मुल्क दुश्मन लोग यहाँ बपा करेंगे, उसके नतीजे में सारी दुनिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ से वापस जाएगा। मैं कितने दिन से कह रहा हूँ, आपसे भी कई बार कहा, पंजाब में सामने आ गई चीज़ें कि खालिस्तान का मूवमेंट खड़ा होने लगा। कश्मीर में बेचैनी पहले से मौजूद है। नॉर्थ ईस्ट की 7 रियासतें अपने आप को अलग करना चाहती हैं, 9 रियासतें इस मुल्क से अलग होना चाहती हैं, और उसके बाद तो साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। ऐसे में मुल्क को तोड़ने का काम ये यती जैसे लोग कर रहे हैं, और इसलिए नहीं कि इन्होंने मुसलमानों को कहा, इनको इसलिए गिरफ्तार करके फांसी पे चढ़ाना चाहिए कि मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। ये लोग तो देखिए, जितना एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलरली, ये सियासी आकाओं के इशारों पे काम करता है, ये रूल बुक के मुताबिक काम नहीं करता। राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। फ़र्क ये है, प्राइवेट डिफेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपके सामने भी किसी की जान या किसी के माल पे बनाई है तो कानूनी तौर पर आपको इख्तियार है कि आप उसकी हिफाजत करें। आपकी मेरी अपनी जान पे बनाई है, मेरे अपने माल पे बनाई है, तो उसकी हिफाजत करने के लिए कानूनन मुझे यह हक़ हासिल है कि मुझे किसी की जान भी लेनी पड़े, मेरे हाथ से उस सूरत में कोई कत्ल भी हो जाए तो अपनी जान बचाने के लिए कानूनन मुझे उसका इख्तियार हासिल है। और पुलिस का जिस तरह से रवैया है, या इससे पहले भी कई मामले सामने आए हैं, यति नरसिंगन ने जिस तरह से बीजेपी महिलाओं को लेकर एक बयान दिया था, आपको याद होगा, और उसमें वुमेन कमीशन की जो चेयरपर्सन है, उन्होंने 3 एफआईआर गाजियाबाद में कराई, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। इस तरह के जितने भी हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, अभी जिस तरह से यहाँ पर भी सुरेश चौहान के ने एक शपथ दिलाई, वो भी पब्लिक डोमेन में मौजूद है, ऐसे लोगों पर एक्शन ना लेना, और ख़ास तौर से इस तरह के बयानात, जेनोसाइड की बात कहना, तलवार हाथ में उठाना, और अगर मुसलमान को इस तरह की बात करता है तो उसके ऊपर यूएपीए लग जाता है। देखिए, मुसलमान को तो बगैर कहे भी यूएपीए लग जाता है। मुसलमान तो अगर हाथरस की बेटी को कवर करने के लिए मुसलमान जर्नलिस्ट भी जाए तो वो भी यूएपीए में 1.5 साल से जेल में है। तो मुसलमान तो कुर्बानी का बहुत आसान बकरा है। लेकिन ये जो आदमी है, ये ओपनली टेररिस्ट है, और इसके जितने साथी हैं, वहाँ पर 6-7 लोग थे, इन सब के खिलाफ 1, 2, 3, 4 नहीं, हज़ारों एफआईआर मुल्क के हर कोने में, हर रियासत में मौजूद हैं। जब इन्होंने प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो बातें कही थी, उस पर भी हज़ारों एफआईआर है। इसके बावजूद कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। इतनी बड़ी बातें इन्होंने कह दी इस पर। इसका एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि 2014 में अशोक सिंघल, जो उस वक्त विश्व हिंदू परिषद का सदर था, अब इंतकाल हो चुका, उसने कहा कि 800 साल के बाद हिंदुत्व की सरकार आई है। तथागत रॉय गवर्नर थे त्रिपुरा के, अभी 4 साल पहले उन्होंने गवर्नर रहते हुए ये बयान दिया कि हिंदू राष्ट्र लाने के लिए मुल्क में खून के दरिया से गुजरना पड़ेगा।
लोग कह रहे हैं, कई लोगों ने बयान दिए, जो स्वामी है, जो मेंबर पार्लियामेंट है, साध्वी प्रज्ञा है, यूनियन मिनिस्टर हैं, अनुराग ठाकुर है, जो कहते हैं गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये सारे बयानात 7 साल से लगातार आ रहे हैं, लिंचिंग्स लगातार हो रही हैं। ये उसका कल्मिनेटिंग पॉइंट है। ये इसको सिर्फ हम इस नुक्ता नज़र से कम अज़ कम मैं नहीं लेता कि यूपी के इलेक्शन को इम्पैक्ट करने के लिए ये बैन नहीं, वो एक शॉर्ट टर्म गेन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी यही है जो ये कह रहा है ये तीसरा स्वती, यही है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। और इसके लिए हुकूमत हिंद, अभी वजीर आज़म का कोई ट्वीट नहीं आया, होम मिनिस्टर का कोई ट्वीट नहीं आया, योगी का कोई ट्वीट, कैसा सबका साथ सबका विश्वास। ये जो झूठे नारे दिए गए हैं, जो जुमलेबाजी की गई है, इसमें वजीर आज़म खुद जिम्मेदार हैं। और चूंकि इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, बीजेपी की सरकार हरिद्वार में, उत्तरांचल में मौजूद है, वहाँ का मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोला। इसका सीधा मतलब ये है कि जो फासिस्ट रेजिम मरकज में बैठा है वो शय दे रहा है इन लोगों को कि तुम बयान करते करते आदत और मिजाज बना दो कि जब जीनोसाइड हो, जब मुल्क म्यांमार बने, जब मुल्क सीरिया बने, जैसा श्री रवि ने कहा था कि मुल्क में बाबरी मस्जिद के मामले में कि अगर न दी तो सीरिया, अरे भैया दे दी तब भी सीरिया बन रहा है। तो सीरिया और म्यांमार बनाने की ये धमकियाँ सिर्फ धमकी नहीं है, ये इस पर अमल दरामद करेंगे। लेकिन एक बात हमेशा मुसलमानों को याद रखनी चाहिए, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। इंडस्ट्री हमारे पास नहीं है, ट्रेडिंग हमारे पास नहीं है, बड़े इदारे हमारे पास नहीं है, गवर्नर हम नहीं है, मुख्यमंत्री हम नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर हम नहीं, कुछ नहीं है। जाने खाली हाथ में लिए हुए 2 वक्त की रोटी और अपनी जान हाथ में लिए हम खड़े हैं। 20 लाख को कोई मारने आता है तो 1 लाख वो भी खुद ब खुद मरेगा नेचुरली, और वो एक दिन में नहीं होगा, वो महीनों और सालों में लगेंगे उस प्रोसेस में। तो खून का दरिया, जो अनारकी, जो खाना जंगी ये मुल्क दुश्मन लोग यहाँ बपा करेंगे, उसके नतीजे में सारी दुनिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ से वापस जाएगा, इकनॉमी हमारी ठप होगी। हमारे नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक जितने बॉर्डर अनसेफ हैं, वहाँ जो आर्मी हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही है, आर्मी को वहाँ से बुला के और यहाँ इन गली कूचों में लगाना पड़ेगा, सरहद गैर में मुल्क टूटेगा। और ये इसलिए मैं कहता हूँ, ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कर रहे हैं, ये मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं, ये हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार छिनेगा उन हिंदुओं का। संघ तो कहता है आर्थिक तौर पर कोई बात नहीं है, 10 साल नहीं रहेंगे, बाद में कर लेंगे उसको। यही तो बेवकूफ़ी है, इसी को सोचना चाहिए। इस मुल्क के हिंदू को ये बात सोचनी चाहिए कि जब वो ये कहते हैं कि 10 साल नहीं रहेगा तो 10 साल भूखे मरेंगे। और ये इतने जाहिल लोग हैं और इतने गधे हैं कि अगर 10 साल में इकोनॉमी कोई पीछे हो जाए तो क्या वो 10 साल में रिकवर हो जाएगी? 10 साल इकोनॉमी पीछे करने का मतलब होता है मुल्क को 1000 साल पीछे धकेलना। तो ये अगर 1000 साल पीछे ले जाना चाहते हैं, और भारत जिसको आरएसएस अखंड भारत बनाना चाहता है, तो ये तो विखंड करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। आप देख लीजिए, मैं कितने दिन से कह रहा हूँ, आपसे भी कई बार कहा, पंजाब में सामने आ गई चीज़ें कि खालिस्तान का मूवमेंट खड़ा होने लगा। कश्मीर में बेचैनी पहले से मौजूद है। नॉर्थ ईस्ट की 7 रियासतें अपने आप को अलग करना चाहती हैं, 9 रियासतें इस मुल्क से अलग होना चाहती हैं, और उसके बाद तो साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। ऐसे में मुल्क को तोड़ने का काम ये यती जैसे लोग कर रहे हैं। और इसलिए नहीं कि इन्होंने मुसलमानों को कहा, इनको इसलिए गिरफ्तार करके फांसी पे चढ़ाना चाहिए कि मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं हम, संविधान की शपथ ली जाती है पुलिस के ज़रिए, उसके अलावा कोर्ट की अगर हम बात करते हैं, इन लोगों का रवैया भी काफ़ी जो है निंदनीय है। ये लोग तो देखिए, जितना एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिकुलरली, ये सियासी आकाओं के इशारों पे काम करता है, ये रूल बुक के मुताबिक काम नहीं करता। और हम बार बार हमने पुलिस के अफसरान से कहा है कि आपने मुहिब्बे वतनी का हलफ ले रखा है अपनी हुकूमत, अपने नौकरी पे आते हुए, आपको रूल बुक के मुताबिक काम करना चाहिए, पॉलिटिकल प्रेशर में काम नहीं करना चाहिए। आज एक सियासी हुकूमत है, कल दूसरी सियासी हुकूमत होगी, लेकिन आपकी रूल बुक नहीं बदलेगी, सरकार बदल जाएगी, ज़ाब्ते और कानून आपकी नौकरी के वही रहेंगे, आप ज़ाब्तों के मुताबिक चलिए। लेकिन शायद उन पुलिस के बड़े अफसरान को भी कुछ को ये लगता है कि वाकई शायद हिंदू राज बनने वाला है और हम हिंदू राज के जाने क्या बन जाएंगे। ये गलत फहमियाँ इन लोगों को भी हैं, और मुझे नहीं लगता कि पुलिस जिस अंदाज से काम कर रही है वो कोई दस्तूरी और कानूनी तौर पर कर रही है। और ये अजीब बात है कि हर
चीज़ के लिए अगर अदालत जाना पड़े और एक FIR के लिए भी अदालत से उसका इजाज़त लेनी पड़े, तो यकीनी तौर पर हुकूमत नाकाम है उसकी। ऐसे में आम आदमी की अगर हम बात करें, आम मुसलमान की बात करें, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? और उसके अलावा अगर बात करें मुस्लिम जमातों की, कुछ जमातों के ज़रिए प्रेस नोट जारी किया गया, आज उर्दू अखबारात में कल भी छपा, आज भी छपे हैं, उससे आगे बढ़कर क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं मुस्लिम जमातों के बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहता। उनके पास अब इन हालात से नबरद आजमाई की ना कोई तदबीर है और ना शायद वो लोग इसको सोचना चाहते हैं, तो वो तो हथियार डाल चुके हैं। लेकिन मैंने बहुत अभी 6 महीने या साल भर पहले भी बहुत तफसील से एक बार ये गुफ्तगू की थी फेसबुक पे कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस, राइट टू सेल्फ डिफेंस नहीं, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। फ़र्क ये है, प्राइवेट डिफेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपके सामने भी किसी की जान या किसी के माल पे बनाई है तो कानूनी तौर पर आपको इख्तियार है कि आप उसकी हिफाजत करें। आपकी मेरी अपनी जान पे बनाई है, मेरे अपने माल पे बनाई है, तो उसकी हिफाजत करने के लिए कानूनन मुझे यह हक़ हासिल है कि मुझे किसी की जान भी लेनी पड़े, मेरे हाथ से उस सूरत में कोई कत्ल भी हो जाए तो अपनी जान बचाने के लिए कानूनन मुझे उसका इख्तियार हासिल है। मेरे सामने अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा करते में किसी की जान बचाते हुए किसी की जान चली जाए तो उसका हक़ भी मुझे हासिल है। तो मुसलमानों को इन कवानीन को समझना चाहिए जो राइट टू सेल्फ डिफेंस हैं, राइट टू प्राइवेट डिफेंस हैं, और उसका इंतज़ाम खुद को कर। अब तो खुलेआम कह दिया 20 लाख लोगों को हम कत्ल करेंगे, तो अगर 20 लाख लोगों को कत्ल करने के लिए कोई कातिल आपके दरवाजे पे भी पहुंच जाए तो उसका मुकाबला अपनी जान बचाने के लिए आप ज़रूर छेड़िए, किसी को नहीं, लेकिन कोई आ जाए तो ये बात वज़ीर आज़म ने भी कही थी, छेड़ना नहीं मगर छोड़ना भी नहीं। तो आप भी छेड़िए, किसी को नहीं, लेकिन अगर आपकी जान पे बनाए किसी की भी तो छोड़िए भी हरगिज़ नहीं, और इससे मुल्क बचेगा, आप सिर्फ नहीं, मुल्क बचेगा।